हे एवरीवन, सो फाइनली वी गेट रेडी और हम निकल रहे हैं अभी शादी के लिए। ये है शादी व्लॉग। मैंने अभी आपको बताया, मैंने 3 सीरीज़ दिखाई है, 3 या 2 सीरीज़ है, आई डोंट रिमेम्बर। और उसमें आपने देखा मेहंदी, डांस प्रिपरेशन और हमारा जो भी व्लॉग वगैरह था। ये है शादी व्लॉग। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से शादी व्लॉग। हम सब रेडी हो चुके हैं और निकलने वाले हैं। सो लेट्स गो। All right, yes, here we go. I love you. और क्या बोली दुल्हन? Love you too. और love you. फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और फंक्शन में आ गए हैं। मुझे भाग्य के पाठ का यहाँ पे देखिए कितने डिस्टेंस पे वो लगे हुए हैं चेयर।
Finally heading towards that moment. और नीच पे बेंड होना है मधुर जी आपको. Come on, it's your shine. एक बार फिर से पोज करना है. दिव्या को. All right, so moment is here now. तो भाई अब अच्छा मधुर जी स्टेज पे काफी लोग आ चुके हैं और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मास्क अपने अपने जो है वो प्लीज पहन के रखें. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट पुट ऑन योर मास्क एंड एंजॉय दिस प्रोग्राम. लेकिन मधुर जी साथ ही साथ स्टेज पे जगह मैं नीचे से कह देती हूँ भाई आपको दिव्या जी को ना प्रपोज करना है. एक बार फिर नीज पे बेंड होके भाई अंदाज में. यस सर. नहीं नहीं पहले आप ही करेंगे. और भाई ये लड़के वाले हैं ना सर, ये इतनी खूबसूरत लड़कियां दिख रही है यहाँ पे. भाई थोड़ा शोर हल्ला और तालियां तो बजनी चाहिए मधुर जी के लिए. So you have to bend on your knees और प्रपोज करना है. और देखते हैं दिव्या जी आप जब हाँ कहती है कि नहीं. So let's see.
जी, एक मिनट भाई, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप दोनों को सेंटर में बुलाना चाहूंगी। कितने यहाँ पे है ना मधुर जी की तरफ से लोग हैं? कितने? सारे के सारे यहाँ पे आ जाओ भाई। लड़के वालों आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पे नीचे नीचे नीचे। हाँ नीचे, मामा जी नीचे। नहीं नीचे हाईलाइट ये करना है तो। और लड़की वाले कहाँ हैं? कितने हैं? सारे के सारे लड़की वाले आ जाओ यहाँ पे। यस, लड़की वालों सारे के सारे मुझे यहाँ पे चाहिए। कम ऑन नीचे सारे। अरे आगे मतलब इतना पीछे नहीं। ऑलराइट, ये बुआ। अरे बाप रे, ये लड़के वाले सारे मतलब पूरा हॉल खाली हो गया, सबके सब यहीं आ गए ऐसा लग रहा है। तो क्या है ना, दिव्या जी थोड़ा सा आगे चलेंगे आप दोनों को। अरे बहनों की जरूर ये होगा, लेकिन हाल फिलहाल दिव्या जी और मधुर जी अब बस कुछ ही क्षण बाकी है और आप लोग 7 फेरे लेंगे और 7 जन्मों के बंधन में बंध जाएंगे। तो उसमें क्या होता है ना, 7 वचन आपको लेने होते हैं। लेकिन बॉस, आज अभी इसी वक्त जो मैं 7 वचन आप दोनों को दिलवाने वाली हूँ वो इस जन्म के लिए तो बहुत जरूरी है। तो 4 वचन जो है ना वो मधुर जी आपके लिए होंगे और दिव्या जी 3 वचन जो है वो आपके लिए है। हर वचन के बाद आपको कहना है आई अग्री, मंजूर है, कबूल है, जो भी शब्द आपको पसंद हो। और हर मंजूर, कबूल, आई अग्री के बाद होना चाहिए हल्ला। कैसे मचाओगे हल्ला? और लड़की वालों राइट, लड़की वाले ना सारे, कैसे मचाओगे आप लोग हल्ला? भाई यहाँ पे लोग कम है लेकिन एनर्जी में बता रही हूँ एकदम बराबर की टक्कर दे रहे हैं। थोड़ा सा आगे आ जाए आप दोनों। तो दिव्या जी, पहला वचन आपके लिए है कि आपको ये वचन देना है कि आप आज से अभी से इसी वक्त से ये वादा करेंगे कि आप मधुर जी को वो शिद्दत वाला प्यार करेंगी। करती है तो कह दीजिए भाई, मंजूर है, कबूल है? मंजूर है। माइक खराब है लेकिन मैं बताऊं, माइक की जरूरत नहीं है, दिल से दिल की आवाज यहीं पे पहुंच गई और इन्होंने पहले ही कह दिया था कि करती ही है मुझसे प्यार। क्या बात है, दिल तक। बिल्कुल, अरे नॉलेज मतलब ये एक्सपीरियंस बोल रहा है इनका, 6 साल का एक्सपीरियंस। और मैं दिव्या जी, दूसरा वचन आपके लिए ये है कि ये डिफिकल्ट हो सकता है कि शॉपिंग से ज्यादा आपको मधुर जी को प्यार करना पड़ेगा। मंजूर है? एक क्षण यस 50-50 जो वीडियो ले रहे हैं उनको सही से मतलब बिल्कुल सर, शादी के 10 साल के बाद भी दिखाते रहे ना उन्हें बार कि अग्री बोल दिया है। भाई एक बार जोरदार तालियां हमारी भाई। तीसरा और आखिरी वचन आपके लिए ये है कि आपको ये वादा करना है कि एवरी डे अपने इन हाथों से टेस्टी खाना बनाकर अपने हाथों से मधुर जी को खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल मंजूर है। हमारे भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक क्षण में उन्होंने नहीं सोचा और हर वचन कबूल कर लिया है। तो मधुर जी, बारी आपकी है। आपको ये वादा करना है कि इन्होंने तो कह दिया कि खाना बना के खिलाएंगे, आपको ये वादा करना है कि जैसा भी बनाएंगे आपको खाना पड़ेगा और ऊपर से तारीफ भी करनी पड़ेगी। So, come on, कोई जाना चाहिए। कबूल है। भाई यहाँ पे सोचने का वक्त दिया जा रहा है दूल्हे राजा को कि भाई वचन कबूल करे कि नहीं करे। इसने क्या साइलेंट बोल के मूल बोल दिया। अरे ऐसे नहीं है सर, मतलब मेरे को आपकी शादी का पूछने का मन हो रहा है। क्या मतलब? जरूर आइए। बिल्कुल, इसके बाद एकदम आप को मंच पे बुला लेते हैं और सारे सीक्रेट्स आज जानेंगे। बट बिफोर दैट दूल्हा दुल्हन से जानने की बारी आ चुकी है। 2 सेकंड लेंगे। आप डिफिकल्टी लेवल दूल्हे के लिए बढ़ाते हैं। ये वचन आपको देना है कि एवरी डे, चलो कंसेशन कर लो, एवरी डे नहीं, आपको हर वीकेंड को दिव्या जी को शॉपिंग लेकर जाना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने हाँ बोला है, बोले ये मना कर देंगे। तो चलो आज प्रूव कर दो दिव्या जी को, गलत एकदम हाँ ही बोल दीजिए। शॉपिंग लेकर जाएंगे ना एवरी डे? दिव्या जी जाना चाहेंगे?
बजट क्या हुआ? बिल्कुल आपको लेके जाना पड़ेगा अब तो। तो अपनी शॉपिंग पे ले जाएगा ना, अपनी शॉपिंग पे ले जाएगा। बिल्कुल अपनी शॉपिंग में पता है ना लड़कियां अपनी कर लेती है, फिर किसी को होने ये नहीं अपनी देती। करवा लेगा। एक नहीं हम हैं तो अपनी दोनों। क्या बात है आपको? तो दूल्हे राजा कोई बाधा अब नहीं चलेगा। ये ठीक है हटा देना मंजूर है, जरूर इनको वीडियो में दिखाना रहेगा। तीसरा वजह दूल्हे राजा आपके लिए ये है कि आज से अभी से इसी वक्त से इसी क्षण से आप किसी भी पराई लड़की को नहीं नॉट अप्लीकेबल। लड़की वाला ग्रुप होना चाहिए। क्या पूछा? पराई लड़की को नहीं देखेंगे, नॉट अप्लीकेबल। कह रहे लड़के होने के लिए चाहते कि पराई लड़कियों को देखना ही नहीं यार, ये वचन दिला देते हैं आप लोगों के लिए अच्छा है यार। अच्छा ये सालियां हैं मुझे ऐसा लग रहा है। पहले भी नहीं देखता था। पहले भी नहीं देखता था, तो मंजूर हो ही जाए फिर तो हमारी प्यारी सी दुल्हन के लिए आज। नहीं अब तो वो चाहे उनके चाहने ना चाहने से फर्क पड़ेगा, वो तो साइडर्स हो गए अब। पूछो तो सही इनको। तो क्या बोलते हैं मंजूर करवा ले? चलिए भाई अब तो कर ही दीजिए। मंजूर है। जोरदार ताली होनी चाहिए, मान रहा है दूल्हे राजा। And now, आखिरी वचन सबसे सिंपल है और देखिए सर शादीशुदा है, गवाह है सर जो अपने वचन दिलाने वाले हो। आधा मैं गाऊंगी, आधा आपको कंप्लीट कर देना है। कुछ ऐसा है, शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूंगा। और क्या बोले लड़कियों ने? तो यस ये भी नहीं है अभी तक तो। अभी तक नहीं है, 7वें साल में आने तो हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे कहते हैं कि हर मतलब ये जोरू का गुलाम तो बनकर रहना ही पड़ता है शादीशुदा लोगों को, दैट्स द ऑब्वियस थिंग। लेकिन फिलहाल आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अभी? नहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ओके लेकिन आज वो 3 मैजिकल वर्ड्स नीज पे बेंड हो गए तो मधुर जी आपसे सुनेंगे ही सुनेंगे। तो प्रपोज करना है आपको दुल्हन को अपने स्टाइल में। क्या बोल दिए चंदा, प्रपोज करवा दे। ऑलराइट भाई माइक एकदम रेडी है, आ जाइए दिव्या जी एकदम आगे और नीज पे बेंड होना है SR के नहीं अपने स्टाइल में। दिव्या जी को एक बार फिर प्रपोज करना है, उनका हाथ उनसे मांगना है। कम ऑन। अच्छा पहली बार ही कर रहे हो तो बिल्कुल शिद्दत वाला होगा। रे भाई गोलू तेरा टाइम आएगा बेटा। अरे गोलू अभी बहुत एक्साइट हो गया, गोलू प्रपोजल के नाम से। ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस होल्डर है। ऑलराइट यस हियर वी गो। आई लव यू। और क्या बोलिए दुल्हन? लव यू टू। और लव यू। और शादी के लिए प्रपोज करना है भाई, तो पूछ लीजिए कि शादी करेंगी कि नहीं करेंगी। कौन? अभी तक नहीं, पूछना पड़ेगा आपको। नहीं पहले नहीं तो जवाब। तो भाई अच्छा आप पूछ लीजिए। तो शादी करेंगे एक दूसरे को, हाँ एक दूसरे की तरफ देखते ही बोल दीजिए, कर देंगे ना। और ये मुस्कुराहट ही कह रही है आप कुछ करने नहीं देंगे। क्या बात है भाई, हमारे दूल्हा और दुल्हन के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अभी मस्ती धमाल यही नहीं खत्म कर रहे हैं, एक खास शख्स को मैं मंच पे बुलाने वाली हूँ। खुशबू जी और अंकित जी, कितने साल हो गए भाई आप लोगों की शादी को? भाई नई लग रही है एकदम। 6.5 साल हो गए हैं। तो चलिए भाई इनके साथ थोड़ी मस्ती कर ले। क्या तो भाई थोड़ी मस्ती करते हैं। एक छोटा सा गेम आपको आपके साथ खेलने वाली हूँ। इस गेम का नाम है पोल खुले बिना बोले। ठीक है, तो बिना बोले पोल कैसे बोलती है, मतलब माइक की तो शायद जरूरत ही नहीं है आपको एकदम भी। ठीक है, तो खुशबू जी आपको देखना है वहां पे और अंकित जी आपको देखना है इस तरफ। थोड़ा पता चल गया, लेकिन कुछ सवाल अब आने वाले हैं। वो क्या करना है, बिना कुछ बोले बिना मुंह खोले आपको हर सवाल का जवाब देना है, सिर्फ हाथ खड़ा करके। बिल्कुल मेरी तरफ भी नहीं देखना, इनकी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखना, चीटिंग नहीं करनी है, सिर्फ मेरी आवाज पे होना चाहिए आपका ध्यान। पहला सवाल मेरा ये है कि आप दोनों में से ज्यादा, अच्छा जो भी वो करता है उनको ही हाथ खड़ा करना है। अगर दोनों का हाथ खड़ा हो गया या दोनों का नीचे रह गया तो दोनों आउट हो जाओगे। ओके, पहला सवाल, आप दोनों में से ज्यादा रोमांटिक कौन है? और यहाँ पे अंकित जी का आधा हाथ
से निकल गया तो पॉइंट बताने के लिए तो नहीं है सचमुच नहीं 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 ज्यादा पक्का तो भाई तालियां यहाँ पे बजनी चाहिए पूरी हो गई। दूसरा सवाल अंकित जी वही देखना है आपको बिल्कुल नो चीटिंग। दूसरा सवाल आप दोनों में से ज्यादा लेट लतीफ कौन है? हर जगह लेट कौन हो जाता है? खड़ा कर ही लीजिए अंकित जी अब हाथ। अरे देखिए वहाँ पे हाथ खड़ा हो रहा है क्या? अरे बाप रे बाप। अच्छा तीसरा सवाल ये है कि आप दोनों में से ना ज्यादा अंकित जी वहीं पे हाँ खर्चा ज्यादा कौन करता है? परफेक्ट यहाँ पे बिल्कुल सच जवाब। अच्छा आखिरी सवाल कि आप दोनों में से एक दूसरे से ज्यादा प्यार कौन करता है? ओह माय गॉड विदाउट फेल जोरदार भाई तालियां दोनों के लिए होनी चाहिए। आप दोनों के लिए बस मैं यही कहूंगी कि आप दोनों की जोड़ी कभी ना टूटे, खुदा करे आप एक दूसरे से कभी ना रूठे। अरे बाकी है शायरी थैंक यू पूरे के बाद बोले कि आप दोनों की जोड़ी परफेक्ट, आप दोनों की जोड़ी कभी ना टूटे, खुदा करे आप एक दूसरे से कभी ना रूठे, यूं ही एक होकर अपनी जिंदगी बिताएं कि आप दोनों से खुशियां एक पल के लिए भी ना छूटे। जोरदार तालियां एक बार दोनों के लिए। थैंक यू सो मच। ओहो ये बच्चा बड़ा खुश हो रहा है। बेटा तू स्कूल जाता है कि ऐसी शायरों पे ध्यान देता है?